हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए कंप्यूटर का जो सेशन है हम आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले क्लासेस में लगभग 1020 क्वेश्चन में आई थिंक कवर कराया था। तो 1000 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। 1020 मतलब यहाँ पे 1020 मैं क्वेश्चन कंप्लीट करा दूँ। सभी क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हैं। तो कंप्यूटर का लगभग जो सिलेबस अगर देखेंगे, चाहे SBI का PO का होगा, आपका SBI PO का हो गया, आप RBI की तैयारी कर रहे हैं तो SSC वगैरह में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से खास करके SSC में मेंस में तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जिसको पास करना बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ ही साथ आप स्टेट में देखेंगे तो आपका पटवारी हो गया, छात्रावास अधीक्षक, ये सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो इसके पिछले क्लासेस को रिवाइज करते चलिएगा और पार्ट वाइज आपको पूरा क्लासेस मिल जाएंगे। तो आप स्टार्टिंग से भी देख सकते हैं। 15 से 20 मिनट के यहाँ पे क्लास डले हुए हैं, तो आप पूरा टॉपिक वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो 1021वां क्वेश्चन हमारा, मल्टी प्रोग्रामिंग इनमें से कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू किया गया है? तो जो प्रोग्रामिंग जो इनमें से कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू किया गया है? तो प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या आपके चतुर्थ पीढ़ी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका तृतीय पीढ़ी में इसको स्टार्ट किया गया था। तो मल्टी प्रोग्रामिंग इनमें से कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर है? ये आपके तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ये आपका थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? इनपुट का आउटपुट में जो जो रूपांतरण होता है किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी के माध्यम से, स्टोरेज के माध्यम से, इनपुट आउटपुट यूनिट के माध्यम से या आपके CPU के माध्यम से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो इम्पोर्टेंट जो रोल निभाता है आपका CPU निभाता है। CPU जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। इसको याद रखिए, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, या डायरेक्ट कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोला जाता है? कंप्यूटर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। CPU जो है आपका इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण करने का काम करता है। इसको याद रखिए, जैसे कोई डाटा रहता है, तो जिससे आपका डाटा वगैरह रहता है, तो इनपुट और आउटपुट का जो आपका स्थानांतरण रूपांतरण करने का काम करता है आपका CPU। तो इसको याद रखिएगा। वो आपका मेमोरी, स्टोरेज, यह सभी आपके कंप्यूटर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले जो डाटा को इनमें से क्या कहते हैं? इनपुट, कैलकुलेशंस, एल्गोरिथम या आपका आउटपुट कहलाता है? तो कंप्यूटर में जाने वाले जो डाटा को इनमें से क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है, कैलकुलेशंस, एल्गोरिथम या आउटपुट कहलाता है? तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को बोला गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपके इनपुट कहलाता है, याद रखिएगा। तो कंप्यूटर में जैसे कोई आप डाटा भेजते हैं, जाने वाले डाटा को यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे जाने वाले को और आने वालों को यहाँ पे आउटपुट कहलाता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इनपुट आउटपुट से बहुत सारे एग्जांपल मैं बता दिया हूँ, तो आपको शायद रट गया हो। तो आउटपुट इनपुट को तो आपको रटा होना चाहिए। आउटपुट इनपुट से नहीं आएगा तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आना है। तो आपको आउटपुट और इनपुट आपको रटा रुटाना होना चाहिए। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करने का कार्य कौन करती है? आपकी इनपुट डिवाइस, प्रोटेक्टर, प्रोसेसर या आपका प्रोग्राम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन प्रोसेसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, जो प्रोसेसर एक हार्डवेयर डिवाइस हो जाए जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करने का काम करता है। तो आपका जो प्रोसेसर का देखे होंगे, जो प्रोसेसर आपके जो कौन सी कंपनी तैयार करती है? इंटेल जाने माने कंपनी, इसकी अच्छी कंपनी। हाल ही में 2023 में i9 करके प्रोसेसर नया आया है इसका। तो आपका जो प्रोसेसर, ये आपका जो डाटा को अर्थपूर्ण मतलब ये आपको पूरा अर्थपूर्ण मतलब ये आपका सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर इंफॉर्मेशन परिवर्तित करने का आपका जो प्रोसेसर ये आपका करता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन परिवर्तित करने का जो काम आपका प्रोसेसर करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के इनमें से 3 मुख्य भाग कौन से हैं? प्रोसेसर अगर देखेंगे
इस प्रोसेसर में इनमें से 3 मुख्य भाग इससे कौन कौन से होते हैं, तो कैश कंट्रोल यूनिट और आपका रजिस्टर, एलयू कंट्रोल यूनिट और आपका रैम। एलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलयू जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोला जाता है, ये आपका प्रोसेसर के मेन भाग होता है एलयू। और एलयू का वर्क अगर देखेंगे तो आपको खास करके गणना और तर्क के लिए इसको जानी जाती है, तो एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट नाम से ही इसको पता चल रहा है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट और आपका जो रजिस्टर है, ये 3 जो मुख्य जो भाग हैं जो आपके प्रोसेसर में ये आपके अंतर्गत आते हैं, जो इसके 3 मुख्य भाग हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए इनमें से किसका प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे आप मोबाइल में भी जैसे कुछ डॉक्यूमेंट को जैसे सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कैसे जैसे सिलेक्ट करना है तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एच या कंट्रोल प्लस ए। तो आपको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे बोला गया, जैसे कॉपी करने के लिए, डिलीट करने के लिए, कट करने के लिए, पेस्ट करने, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा, फंक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समग्र डॉक्यूमेंट, जैसे आप समग्र डॉक्यूमेंट जो पीडीएफ कर रहे थे तो खास करके सिलेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सा प्रयुक्त करेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए। कहने का मतलब है जो कंट्रोल प्लस आल में ऐसे करेंगे, यहाँ पे पूरा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। कोई भी जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट जैसे सिलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस ए से आपको पूरा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए। सिलेक्ट हो जाने के बाद कहीं भी आप पेस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिए। तो ये क्वेश्चन आपका जैसे कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, सी कंट्रोल प्लस जैसे सी यहाँ पे कॉपी करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, या कंट्रोल प्लस डी इसको खास करके फोल्डर वगैरह को ये जमाने के लिए, यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट जैसे जैसे क्वेश्चन आया है उसके हिसाब से बताया हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करके हम खाली स्थान बस कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड सभी जानते होंगे, इसको उपयोग करके हम बस खाली स्थान कर सकते हैं, चित्र चिपका सकते हैं, प्रकार कर सकते हैं, एक पाठ को प्रतिरूपित कर सकते हैं, उपरोक्त सभी कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सभी जानते हो, इसको एमएस वर्ड शॉर्टकट में इसको एमएस वर्ड भी बोला जाता है। तो चित्र चिपका, इसमें जैसे इमेज वगैरह आप लगा सकते हैं, बहुत सारे रिज्यूम वगैरह बहुत सारे काम इसमें आप कर सकते हैं। जैसे खास करके इसको ऑफिस वर्क कर लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो उपरोक्त तो सभी काम इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसको एमएस वर्ड में आप कर सकते हैं। रिज्यूम वगैरह, साथ साथ बायोडाटा वगैरह, ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारे वर्क इसमें कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइनरी जो कोड होता है, जो डेसिमल बीसीटी का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, या कितने बिट्स होते हैं, करने का मतलब यही है। तो बाइनरी जो कोड होता है इसमें कितने बिट्स का इसमें प्रयोग किया जाता है, 6 बिट्स का, 8 बिट्स का, 16 बिट्स का, या 32 बिट्स का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो बाइनरी जो कोड होता है इसमें 8 बिट्स का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो बाइनरी जो कोड होता है आपका 01, ये आपका ऐसे बाइनरी कोड को यहाँ पे लिखा जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो बाइनरी जो कोड इसमें ये इसका लगभग 8 बिट्स इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सेकंड का आपका अरबवा भाग है, तो माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, टेराबाइट या आपका गीगाबाइट। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो एक जो सेकंड का अरबवा भाग होता है, तो आपका जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नैनो सेकेंड जो है आपका, ये आपका 1 सेकेंड का अरबवा भाग होता है। इसको याद रखिए, जिसको नैनो सेकेंड इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य मेमोरी 2 प्रकार के होती है, सीडी और डीवीडी, रैम और रोम, प्राथमिक और माध्यमिक, प्रत्यक्ष और अनुक्रमिक। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। तो मुख्य जो 2 मेमोरी कौन कौन से होता है, तो एक तो आपका रैम होता है, जिसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, एक हो गया। दूसरा आपका रोम हो गया, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी बोला। तो ये आपका 2 मुख्य मेमोरी होते हैं, जिसके बारे में मतलब यहाँ पर बात करते हो। तो रैम जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला, तो एक आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है,
इसकी जो सारी जो डाटा वगैरह जो इसमें जैसे पावर आप जैसे होने के बाद जो जिससे कंप्यूटर जैसे पावर आप करते हैं या बंद होती है होने के बाद जितनी भी आपके जो डाटा वगैरह ये आपके खास करके इसमें गायब हो जाती है, ये आपका रैम कहलाती है, जिसमें आपका और ख़ास करके जैसे कंप्यूटर वगैरह रहते जैसे यूज किए रहते जो डाटा यहाँ पे पावर आपके बाद यहाँ पे जितनी भी डाटा वगैरह इस आपको गायब हो जाती। और अगर और आपका जो रोम होता है जिसको रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है, तो जबकि रोम में क्या होता है कि इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी इसको बोला जाता है। इसमें एक बार जो डाली गई जो डाटा आपका एक तो एक बार जो डाटा जो डाली गई रहती है तो इसमें हमेशा के लिए यहाँ पे आपका सुरक्षित सेव रहता है, ये आपका रोम होती है। तो आपका रैम में आपका डाटा ख़त्म हो जाती है, जैसे पावर ऑफ वगैरह होता है जो किसी कारणवश यहाँ पे, तो आपका जो रैम में जो आपका जो डाटा वगैरह इसमें गायब हो जाए, जैसे पावर ऑफ लाइट वगैरह कट जाती है, तो लेकिन जो रोम में एक बार जो डाटा डाली रहती है ये हमेशा के लिए यहाँ पे सुरक्षित होती है। आपका रैम और रोम में जो फ़र्क होता है तो इसको याद रखिएगा। और रैम में जो डाटा वगैरह आपका इसको रीड और राइट यहाँ पे होते रहता है, लेकिन जो आपका रोम में ये आपका डाटा रीड तो इसमें किया जाता है लेकिन जो डाटा वगैरह इसको इसमें राइट नहीं होता है, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो बी ऑप्शन रैम और रोम जो आपके मुख्य दो प्रकार के मेमोरी होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैम भी इसको कहा जाता है वर्चुअल मेमोरी, अस्थिर स्मृति, आपका गैर वाष्पशील मेमोरी या आपका कैश मेमोरी कहलाती है। तो इसका रैम और रैम आपके इसको क्या कहा जाता है, तो इसको अस्थिर स्मृति बोला जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको बताया हूँ रैम जिसका रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है, ये आपका रोम है। रैम बोला है, रैम और रोम आपका इस स्मृति बोला जाता है। और रोम को रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाए, बाकी इसके बारे में बता चुका हूँ, तो इसको याद रखिए, स्थिर स्मृति इसको बोला जाता है। तो चलिए आज का जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर कराएंगे। तो ये आपका लगभग कितना क्वेश्चन हो गए, 1031 क्वेश्चन, 1032 क्वेश्चन को हम कल स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी क्लासेस हुए इसको रिवाइज भी करते चलिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते चलिएगा, कभी भी वैकेंसी चूँकि आ सकती है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते चलिएगा। क्वेश्चन लगाने का यही फ़ायदा है जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। चाहे कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।